हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुरस्कार और सम्मान 2023 की, यानी पुरस्कार और सम्मान 2023 के यानी लेटेस्ट जितने भी अब तक पुरस्कार और सम्मान 2023 के दिए गए फ्रेंड्स, उनको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, आपके लिए ये जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, कह रहा है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दामोदर मौर्य को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वहीं 2021 वाले की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो वर्ष 2021 का जो पुरस्कार दिया गया है वो नीलमणि फुकन को दिया गया है, जो कि असमिया भाषा के लिए दिया गया है। और वर्ष 2022 का दिया गया है 2023 में दामोदर मौर्य को। किसके लिए दिया फ्रेंड्स, तो कोंकणी के लिए। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1965 के अंदर। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था वो शंकर कुरूप को दिया गया था, 1965 के अंदर ही दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा शिवशंकरी को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा शिवशंकरी की बात करें फ्रेंड, तो शिवशंकरी जो है तमिल भाषा में इनकी एक संस्मरण है जिसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है, तो उसका नाम है सूर्यवंशम। याद रखिएगा संस्मरण का क्या नाम है, सूर्यवंशम, जिनके लिए इनको सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई, तो 1991 के अंदर, यानी 1991 में स्थापना होती है। पहली बार यह सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था फ्रेंड्स, तो ये दिया गया हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। ठीक है, अच्छा इस पुरस्कार को किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रित्जर आर्किटेक्चर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स प्रित्जर आर्किटेक्चर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है सर डेविड चिपरफील्ड को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा बात करें फ्रेंड्स ब्रिटिश आर्किटेक्चर सर डेविड चिपरफील्ड को प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया फ्रेंड्स। अच्छा इन पहली बात की आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसको वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान मंगलवार को स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की 103वीं जयंती 103वीं पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है आलिया मीर को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आलिया मीर फ्रेंड्स कहाँ की रहने वाले हैं, तो जम्मू कश्मीर की रहने वाले हैं आलिया मीर, जिनको वर्ष 2023 का वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, आलिया मीर की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो वाइल्ड लाइफ SOS के लिए काम करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। साथ ही साथ बात करें तो ये पहली महिला हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो सबको पता है फ्रेंड्स जॉर्जी गोस्पोडिनो को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 का। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 का किसको दिया गया था, तो गीतांजलि श्री को दिया गया था। इनकी जो उपन्यास है फ्रेंड्स रेत की समाधि, या कह सकते हैं टॉम्ब ऑफ सैंड, के लिए इनको ये दिया गया था वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक है, अच्छा इनको किसके लिए दिया गया है वर्ष 2023 वाला, तो इनको दिया गया है फ्रेंड्स टाइम शेल्टर के लिए। इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था, तो एंजेला रोडेल ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जिसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनो को। कहाँ की रहने वाली हैं फ्रेंड्स, तो ये बुल्गारिया की हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मार्कोनी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स हरि बाल कृष्णन को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हरि बाल कृष्णन को मार्कोनी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। हरि बाल कृष्णन कौन है फ्रेंड्स, तो एक कंप्यूटर वैज्ञानिक है जिनको वर्ष 2023 का मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अच्छा, मैं बात करूं फ्रेंड्स कि इस पुरस्कार को किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो मार्कोनी स्थित मार्कोनी फाउंडेशन के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। यानी अमेरिका में स्थित मार्कोनी फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डॉक्टर भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, यह पुरस्कार इनको क्यों दिया गया है फ्रेंड्स? तो उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाने के लिए इनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इस पुरस्कार को दिया गया है। इस पुरस्कार का जो इस बार का 13वां संस्करण जो दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है, वर्ष 2022 में किसको दिया गया था? तो हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया था। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स गीता प्रेस गोरखपुर की, तो गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में 150वीं जयंती के अवसर पर 1995 में भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1995 में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, KR गौरी अम्मा अवार्ड 2022 से किसे प्रदान किया गया है? तो KR गौरी अम्मा अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है फ्रेंड्स डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को दिया गया है R गौरी अम्मा अवार्ड 2022। अच्छा, मैं बात करूं फ्रेंड्स कि यह अवार्ड केरल के मुख्यमंत्री द्वारा 5 जनवरी 2023 को दिया गया है। अच्छा, वर्तमान में केरल का मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन है। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, UN हैबिटेट अवार्ड 2023 किस राज्य के जागा मिशन को मिला है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसको मिला है ओडिशा राज्य के जग्गा मिशन को दिया गया है UN हैबिटेट अवार्ड 2023। ओडिशा के जग्गा मिशन ने UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। जग्गा मिशन राज्य सरकार की 5T पहल, यानी 5T का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो यानी ये T से 5 नाम है, कौन सा? ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइम और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कि इसके पहल के तहत अवार्ड दिया गया है। ठीक है, यह दुनिया का सबसे बड़ा भूमि स्लम उन्नयन कार्यक्रम है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, असम वैभव अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, असम वैभव अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर तपन शौकिया को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि वर्ष 2022 वाला किसको दिया गया था फ्रेंड्स, तो वर्ष 2022 वाला रतन टाटा को दिया गया था। ये भी आपको याद रखने हैं। असम सरकार ने राज्य में कैंसर देखभाल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर तपन शौकिया को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, गोल्डन कैलासा अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, गोल्डन कैलासा अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा, नानेरा फिल्म को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दीपंकर प्रकाश द्वारा निर्देशित एक राजस्थानी फिल्म है नानेरा, जिसको अजंता एलोरा फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन कैलासा पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय की किस योजना ने 2023 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस स्वामित्व योजना ने जीता है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस योजना की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगर मैं स्वामित्व स्कीम की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज। ठीक है, आबादी एंड मैपिंग विथ द इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, इसका मोटो रहा है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को असाधारण सेवा के लिए प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया गया फ्रेंड्स हरियाणा के। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन को निम्न में से किस कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, ड्रू विस्मैन और कैटलिन कारिको को दिया गया है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, वही शांति की बात करें तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया नरगिस मोहम्मदी को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है जॉन फॉसे को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। मेडिसिन में जो नोबेल पुरस्कार 2023 वाला दिया गया है वो कैटलिन कारिको जो कि हंगरी के रहने वाले हैं और ड्रू विसमैन यूएसए के, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अच्छा, यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी mRNA के न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। क्योंकि फ्रेंड्स mRNA का इस्तेमाल करके ही कोरोना के काल में वैक्सीन बनाने में मदद मिला था, इसलिए यह पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। वर्ष 2020 की शुरुआत में शुरू हुई कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA वैक्सीन विकसित करने के लिए इन दोनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भौतिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? ये चार ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स। तो ये ड्रू विसमैन को नहीं दिया गया है। ड्रू विसमैन को किस में दिया है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। अच्छा, किसको किसको दिया गया है? तो पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रांज, एनी एल हुलियर को दिया गया है फ्रेंड्स भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। ठीक है। अच्छा, यह पुरस्कार इनको क्यों दिया गया है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, एंटो सेकेंड पल्स के विकसित के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। वैज्ञानिकों को पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनों की तीव्र गतिशीलता का सीधे निरीक्षण और अध्ययन करने में मदद मिलेगी, इसलिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसे रसायन विज्ञान के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो फ्रेंड्स, मौगी जी वावेंडी, लुई ई ब्रूस और एलेक्सी एक्यूमो, यानी इन तीनों लोगों को ही दिया गया है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, एक क्षेत्र में अधिकतम तीन लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स कि क्यों इनको यह पुरस्कार दिया गया है रसायन विज्ञान 2023 का नोबेल पुरस्कार, तो ये दिया गया क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नरगिस मोहम्मदी को 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया, वह किस देश से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये ईरान से संबंधित है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ईरान की रहने वाली है नरगिस मोहम्मदी। ठीक है। ईरान की कार्यकर्त्री हैं फ्रेंड्स नरगिस मोहम्मदी। इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई तथा सभी के लिए मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता हेतु उनके संघर्ष के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ओस्लो स्थित नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जॉन फॉसे को साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, उनका संबंध किस देश से है? तो फ्रेंड्स, इनका संबंध है नॉर्वे से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो कि कहाँ से रहने वाले हैं? तो नॉर्वे के रहने वाले, भी आपको याद रखना है। अच्छा, यह पुरस्कार इनको क्यों दिया गया है फ्रेंड्स? तो यह पुरस्कार उनके अभिनव, नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है, जो अकथनीय को आवाज़ देते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया फ्रेंड्स क्लाउडिया गोल्डीन को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लाउडिया गोल्डीन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, यह पुरस्कार इनको क्यों दिया गया है फ्रेंड्स? तो याद रखिए, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए यूएसए की अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डीन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स, ये जीता है मुंबई ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंबई ने फ्रेंड्स लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स मुंबई की, तो मुंबई को कंक्रीट की जंगल के रूप में वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 की लिस्ट में लगातार दूसरे साल शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया फ्रेंड्स लुइस कैफरेली को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अमेरिकी गणितज्ञ है फ्रेंड्स, जिनको वर्ष 2023 का एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है। अच्छा, उन्हें यह पुरस्कार गणित के नॉन लाइनियर पार्टियल इक्वेशन एंड फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम्स के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स। प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बिहान तल्या विकास को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बेंगलुरु के महज 10 वर्षीय बिहान तल्या विकास को फ्रेंड्स लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पद्म विभूषण 2023 कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है फ्रेंड्स? तो कुल 6 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उन 6 व्यक्तियों में फ्रेंड्स बालकृष्ण दोषी को, जो कि मरणोपरांत इनको दिया गया है, वास्तुकला से संबंधित है, ये गुजरात से इनका संबंध है। जाकिर हुसैन को दिया गया है, ये तबला वादक थे फ्रेंड्स, इनका भी संबंध महाराष्ट्र राज्य से। SM कृष्णा को दिया गया है, ये सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है इनको, ये कर्नाटक के रहने वाले हैं फ्रेंड्स। दिलीप महालनोविस को, इनको भी फ्रेंड्स जो है मरणोपरांत दिया गया है, ये मेडिसिन से संबंधित है। श्रीनिवास वरदान को दिया गया है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत दिया गया है फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश के CM रह चुके हैं मुलायम सिंह यादव, इनको मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है इन 6 लोगों को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 की बात करें तो एकमात्र भारतीय हैं डॉक्टर रवि कन्नन आर को यह दिया गया है रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023। असम के कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर R रवि कन्नन को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। और डिटेल में बात करते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार की स्थापना फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में की गई। पहली बार 1958 में इसको प्रदान किया गया था। ठीक है, वर्ष 2023 के विजेता कौन रहे हैं? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स रवि कन्नन आर के अलावा जो है याद रखिएगा यूजेनियो लेमोस जो कि तिमोर लेस्ते के रहने वाले हैं, कोरवी रचंद्र बांग्लादेश के हैं, मिरियम कोरोनेल जो फेरर जो कि फिलीपींस की रहने वाली हैं, यानी इन चारों लोगों को दिया गया है फ्रेंड्स वर्ष 2023 का रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसमें एकमात्र भारतीय हैं डॉक्टर रवि कन्नन आर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और साथ ही साथ लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, इन दोनों लोगों को ही फ्रेंड्स प्रदान किया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है फ्रेंड्स? तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है डॉक्टर पैगी मोहन ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा प्रिया AS को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसे प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो फ्रेंड्स चुना गया है ABK प्रसाद को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ABK प्रसाद को प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। ABK प्रसाद कौन है फ्रेंड्स? तो ये एक पत्रकार हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय की बात करें तो ये 19वीं शताब्दी से इनका संबंध है फ्रेंड्स। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा के अंत में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसने जीता है? तो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार जीत लिया फ्रेंड्स गंजम जिला, यानी ओडिशा का ये जिला है गंजम जिला, जिनको राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में यूके इंडिया ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया मैरी कॉम को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स यूके इंडिया ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से मैरी कॉम को सम्मानित किया गया है। ये फ्रेंड्स एक मुक्केबाज रही हैं जो कि 6 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं अब तक, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार किसने जीता है फ्रेंड्स? ये जीता है
ट्रिपल आर मूवी का गाना है नाटू नाटू, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं नाटू नाटू गाने की बात करूं फ्रेंड्स, तो इसके गायक कौन है, तो एम कीरवानी इसको गाया है और इसको लिखा है चंद्र बोस ने। ठीक है, किसने लिखा है, चंद्र बोस ने। अगर मैं ट्रिपल आर मूवी के डायरेक्टर की बात करूं तो इसके डायरेक्टर हैं एस राजामौली, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने, 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये है फ्रेंड्स शक्तिकांत दास को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आरबीआई के गवर्नर है फ्रेंड्स शक्तिकांत दास, जिनको अभी हाल ही में वर्ष 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो फ्रेंड्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है राजकुमार राव ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। अगर मैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करूं तो राजकुमार राव को किस फिल्म के लिए चुना गया है, तो बधाई दो फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है, तो आलिया भट्ट को इनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो गंगूबाई काठियावाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है प्रेम चोपड़ा को, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है, तो ये सम्मानित किया है फ्रेंड्स मिस्र ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अभी हाल ही में प्रदान किए गए महत्वपूर्ण पुरस्कार जो कि नरेंद्र मोदी को प्रदान किए गए हैं उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार दिए गए हैं उनमें से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान है जो अगस्त 2023 में प्रदान किया गया था। ऑर्डर ऑफ नाइल जो कि मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है, जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी, ये फीजी का सर्वोच्च सम्मान है। साथ ही साथ एबाकला अवार्ड जो कि पलाऊ गणराज्य का सर्वोच्च सम्मान है। इन सम्मानों से फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किस अभिनेत्री को मिला है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये दिया गया है वहीदा रहमान को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं 52वें की बात करें फ्रेंड्स, तो 52वां जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है, तो आशा पारेख को। किसको दिया गया फ्रेंड्स, आशा पारेख को। अच्छा, 51वें की बात करें तो ये दिया गया है रजनीकांत को। 51वां किसको दिया गया फ्रेंड्स, रजनीकांत को। अच्छा, 50वें की बात करें तो ये दिया गया था अमिताभ बच्चन को, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया फ्रेंड्स आशा भोसले को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा भोसले कौन है फ्रेंड्स, तो ये एक गायिका है जो कि लता मंगेशकर की बहन है। लता मंगेशकर की छोटी बहन है फ्रेंड्स, कौन, आशा भोसले, जिनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। वहीं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और पहली बार ही यह किसको दिया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था वर्ष 2022 का, और इसकी शुरुआत भी कब हुई थी, वर्ष 2022 में ही हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, तो फ्रेंड्स फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है, याद रखिएगा। किसने जीता है, तो नंदनी गुप्ता ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नंदनी गुप्ता फ्रेंड्स कहाँ की रहने वाली है, तो कोटा राजस्थान की। कहाँ की रहने वाली है, कोटा राजस्थान की। अच्छा, एक प्रश्न और आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि अभी हाल ही में जो है मिस अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है, याद रखिएगा, प्रियान सैन ने। किसने जीता फ्रेंड्स, प्रियान सैन ने जीता है, इसको भी आपको याद रखना है। अभी फ्रेंड्स आज के डेट में एक अवार्ड दिया गया है, ठीक है, आज के डेट में ही एक अवार्ड दिया गया है मिस वर्ल्ड का, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिस वर्ल्ड का अवार्ड किसने जीता है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स ये अवार्ड किसको दिया गया है, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ये अवार्ड जो दिया गया फ्रेंड्स, ये दिया गया है निकारागुआ देश की रहने वाली है सेनिस पलासियोस को। किसको दिया गया है, इसको याद रखिएगा, सेनिस पलासियोस को फ्रेंड्स
याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब का विजेता घोषित किया गया है अभी आज के ही डेट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है। एक कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये निकारागुआ की रहने वाली हैं। हालांकि फ्रेंड्स भारत की तरफ से श्वेता शारदा इस फाइनलिस्ट में पहुंची थी, लेकिन वे फ्रेंड्स इनको पीछे छोड़ते हुए सेनिस पलासियोस ने यह खिताब अपने नाम किया है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित 8वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, डॉक्टर PV सत्यनारायण को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर PV सत्यनारायण को डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर स्वाति नायक को फ्रेंड्स दिया गया है नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 डॉक्टर स्वाति नायक को। ठीक है, क्यों दिया गया है? तो कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए ओडिशा की वैज्ञानिक हैं स्वाति नायक, जिनको फ्रेंड्स नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके लिए है जिसको आपको कमेंट में आंसर करना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस अभिनेत्री को मिला है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, वहीदा रहमान और विद्या बालन। तो इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड्स? इसको आपको कमेंट में जरूर बताना है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और सत्येंद्र सर का मेहनत आपको पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। अच्छा, एक और सूचना आपको देनी थी फ्रेंड्स, मैं डेली करंट अफेयर्स को कवर करता हूं। डेली लगभग 7:30 तक मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो जाता है। तो आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो उसको भी जाकर देखा करें। बहुत ही डिटेल वाइज मैं करंट अफेयर्स को कवर करता हूँ डेली। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।